असतो मां सद्गमय। मित्र, इस सूत्र में यह कहा गया है, मुझे असत से सत्य की ओर ले चल। यहाँ कोई झूठ और सच की व्याख्या नहीं है। वह कार्य है जिसको मैं असत्य मान करके यदि मैं समझ गया कि यह कार्य क्या असत्य है और जीवन में क्या सत्य है। क्योंकि हम कई बार बड़े भ्रम में पड़ जाते हैं कि मैं बड़ा सत्यवादी हूँ, मैं बड़ा सत्यवादी हूँ। सत्यवादी कहने का मतलब क्या? प्रत्यक्ष सत्यवाद। जैसे मैंने आपको ये वचन दिया कि मैं आपको एक पेन दूंगा। अब मैं आपके साथ छल भी कर सकता हूँ। मैंने कहा एक पेन दूंगा। हो सकता है वो लिखो फेंको पेन हो सकता है 5 रुपये वाली पेन हो सकता है 10 रुपये वाली पेन हो सकता है 1000 रुपये वाली पेन हो सकता है लाख रुपये वाली पेन हो। पर मैंने गोलमोल आपको वचन दिया, गोल गोल, ताकि मैं अपने वचन से फिर सकूं। तो यहाँ सत्य कहने का आशय वो होगा, जिस इमेज में आपका वह पेन था, आपने जो वचन दिया था, उस इमेज को आपको, उस भावना को बनाए रखना है और उसके साथ खड़े रहना है। ऐसे ही हमारे जीवन के बहुत से कार्य होते हैं, जिस कार्य को जिस समय, जिस भाव से, जिस कर्म के साथ, जिस इमेजिंग के साथ, जिस एनर्जी के साथ, जिस ऊर्जा के साथ और जिस पर्पस में, जिस लक्ष्य में और जिस तरह से हमको करना चाहिए, हम लोग उसको नहीं कर पाते तो बोलते हैं भाई हमने वादा किया है और निभा रहे हैं। निभाना पड़ रहा है, निभाना पड़ रहा है। तो आपका यह निभाया हुआ हर वादा असत है, झूठा है, फरेब है, छल है। क्यों? आप तो ऐसा मैंने बोल दिया तो कर रहा हूं, ये नहीं चलेगा। तो जीवन में यदि आपको किसी को आपने वचन दिया, किसी को आपने अपनी दे दिया जबान, यदि किसी को आपने कमिटमेंट कर दिए, तो फिर आपको उसी भाव में, उसी इमेजिंग के साथ, उसी एनर्जी में, उसी फॉर्मेट में आपको पूरा करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं आप स्वयं से स्वयं को धोखा दे रहे हैं। और स्वयं को धोखा देना, स्वयं को छल करना एक तरह की आपका हार है। एक तरह की आपके अंदर में वह आतंकवादी है जो आपको, एक दीमक है, एक अंदर में विनाश सीख सकती है, एक जहर है जो आपको अच्छा बनने से, बेहतर बनने से आपको रोकता है और आपको छल का मार्ग सिखाता है, आपको बगल की रास्ता सिखाता है, आपको बाईपास सिखाता है, आपको कुतर्क सिखाता है। और आप उसके झांसे में जैसे ही आते हो मित्र, तो फिर आप उसी दिन से नीचे होना शुरू हो जाते हो। आपका डाउन होना शुरू हो जाता है, आपका विश्वास डाउन हो जाता है, आपकी कार्य करने की क्षमता डाउन हो जाता है, आपकी जबान की कीमत डाउन हो जाता है, आपकी जिज्ञासा डाउन हो जाता है, आपकी प्राण शक्ति डाउन हो जाता है, आपके जो साहस है वो डाउन हो जाता है, आपका जो विश्वास है वो डाउन हो जाता है, आपकी आस्था है वो डाउन हो जाता है, आपकी निष्ठा है वो डाउन हो जाता है। आप डाउन 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 गिरने लगते हो। लेकिन आप याद रखना, हर गिरने वाला प्रपात नहीं होता, हर गिरने वाला झरना नहीं होता। आपका जो गिरना है वो नीचे गिरना है, आपका झरना नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी के सम्मान में नीचे अपना सिर झुका देता है, जब कोई व्यक्ति किसी के सम्मान में अपने आप को निछावर कर देता है, तब वह जल प्रपात बनता है, तब वह दर्शनीय बनता है, तब वह ऐतिहासिक बनता है। तो दोनों गिरने में फ़र्क याद रखना, एक गिरना आपको नीचे गिराना है, एक गिरना जल प्रपात बनना है। मित्र, अपना गिरना ध्यान से देखिए, शायद उठने का कोई मार्ग मिल जाएगा, उठने का मार्ग मिल जाएगा।